कैसे हैं आप सभी लोग। एक नए वीडियो के साथ मैं हर्षित आप सभी का आपके स्कूल कुसुमलता में स्वागत करता हूं। बच्चों, काफ़ी दिनों से मैं आप सभी के लिए वीडियो प्रोवाइड नहीं करा रहा था, जिसका मुख्य कारण ये था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। आज भी मेरी तबीयत थोड़ी नाजुक है, पर मैं आप सभी के लिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी वजह से आपकी पढ़ाई का कुछ भी लॉस हो। इसी चक्कर में मैंने आज आप सभी के लिए वीडियो बनाई है। बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी के लिए मैं एक मोटिवेशन थीम लेकर आया हूँ, जिससे आप थोड़ा उत्साहित हो जाएं और थोड़ा मैं भी उत्साहित हो जाऊं। ठीक, जिससे मुझे पढ़ाने में थोड़ी दिलचस्पी आए। क्या है? आज सफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो तुम। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो तुम। जब तक सफल ना हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बच्चों, आज से ही आप थीम अपने माइंड में फीड कर लेना, क्योंकि ये जिसमें जो भी शब्द लिखे हैं वो आप सभी के जीवन को सक्सेस प्राप्त कराने के लिए अनमोल है। ठीक, तो बच्चों, बिना देरी करे हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, उसका नाम है उत्प्रेरक। क्या नाम है? उत्प्रेरक। आइए जानते हैं उत्प्रेरक क्या होता है। किसी पदार्थ की उपस्थिति में यदि रासायनिक अभिक्रिया का वेग या दर परिवर्तित हो जाते हैं, परंतु अभिक्रिया के अंत में पदार्थ स्वयं अपरिवर्तित रहता है, तो इस घटना को उत्प्रेरण कहते हैं एवं उस पदार्थ को उत्प्रेरक कहते हैं। आइए जानते हैं सिंपल शब्दों में हम। मैंने आपसे कहा क्या कि मैंने आपसे कहा कि एक टब रखा है। क्या है ये? टब रखा है, ठीक है। और ये यहाँ से हम गैस जलाई हुई नीचे से, ठीक है। अब क्या कहा हमने? इसमें हमने डाल दी चीनी और पत्ती, ठीक है। हमने क्या करा है? अब क्या हुआ? ये जो हमारा सिलेंडर था ये हो गया ख़त्म। क्या हो गया? हमारा सिलेंडर हो गया ख़त्म, ठीक है। अब क्या होगा? ये हमारे पास अब भी थोड़ी चीनी है जो नहीं गली है। क्या है? कुछ चीनी के अभी दो दाने हैं जो अभी तक नहीं गले हैं। अब बच्चों क्या हो, और हमारे मेहमान आ चुके हैं घर पर, क्या हमें उनको चाय पिलानी है। अब बच्चों, ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि ये तो ख़त्म हो गई हमारी गैस। अब बच्चों, हम क्या करते हैं ऐसी कंडीशन? हमने कुछ बाहर से एक पदार्थ डाला जिसने क्या करा? चीनी को घोल दिया। यानी उसने जो हमारे पास अंदर रिएक्शन चल रही थी चीनी और पानी की, उसको उसने क्या कर दिया बच्चों? बढ़ा दिया। तो उस पदार्थ को तो हम बोलेंगे उत्प्रेरक। क्या बोलेंगे? उस पदार्थ को तो बोलेंगे हम उत्प्रेरक, और इस घटना को बोलेंगे हम उत्प्रेरण। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आया अब भी समझ में? अरे बिल्कुल, अभी एक एग्जाम्पल और देते हैं हम। मैंने आपसे कहा ये लल्लू लाल है। क्या नाम है इनका? लल्लू लाल, ठीक है। ये इनकी फैमिली है, ये भी इनकी फैमिली है। ये जा रहे हैं अपने घर बरेली, ठीक है। अब रास्ते में क्या हुआ? इन्हें अर्जेंट ही जाना है अभी, तो इन्होंने क्या करा? ये चढ़ गए अपने फैमिली को लेकर ट्रेन में। कहाँ पर? ट्रेन में। ट्रेन इनको लल्लू लाल को पहुंचा दिया बरेली 2 घंटे में। जहाँ ये इससे रिक्शे से पहुंचते, वहां इसने ट्रेन ने उसको जल्दी से पहुंचा दिया। तो बच्चों, इसने ट्रेन ने क्या करा? ट्रेन ने इसकी स्पीड बढ़ा दी। क्या बढ़ा दी बच्चों? वेग बढ़ा दिया, और जिसके कारण से लल्लू लाल अपने घर पर टाइम पर पहुंच गए। तो बच्चों, यहाँ पर क्या हुआ? ये ट्रेन जो थी इसने यहाँ पर किसका कार्य करा? एक तरह से उत्प्रेरक का कार्य किया। किसका कार्य किया? उत्प्रेरक का कार्य किया। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तब भी नहीं आई तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। वैसे लगता नहीं आ गई ही होगी। अब जरा हम एक रासायनिक भाषा में हम जान लेते हैं कि उत्प्रेरक होता क्या है। हमने ना अमोनिया का निर्माण करा रहे हैं हम। किसका? अमोनिया का निर्माण, ठीक है। बच्चों, अमोनिया का निर्माण होता कौन सी विधि से है? हैवर विधि से होता है। किस विधि से होता है? हैवर विधि से। तो हम जानते हैं, हमने यहाँ पे लिखा है N2 और प्लस H2। क्या है? N2 प्लस H2, और बन के क्या हो गया हमारे पास? बन गया NH3। क्या बन गया? NH3। और यहाँ पे लिखा है Fe और एमओ। एमओ क्या होता है? मोलिडेनम। और एफ होता है बच्चों हमारे पास आयरन, ठीक है। अब बच्चों क्या हुआ यहाँ पर? ये जो एमओ है, क्या है बच्चों हमारे पास? एमओ। ये यहाँ पर कार्य कर रहा है किसका? उत्प्रेरक का। किसका कार्य कर रहा है? उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। और ये जो उत्प्रेरक का कार्य किसके लिए रहा है? एफी के लिए। ये क्या करेगा? मोलिडेनम इसकी एफी की क्या कर देगा? क्रियाशीलता को क्या बढ़ा देता है? क्या कर देता है? क्रियाशीलता को
बढ़ा देता है, जिससे अभिक्रिया की क्या होती है बच्चों, गति बढ़ जाती है। किसकी गति बढ़ जाती है। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आई। यहाँ पर उत्प्रेरक का कार्य कौन कर रहा है, एमओ कर रहा है। मैंने बैलेंसिंग करना आपको फर्स्ट ईयर में सिखा दिया होगा, जो 3 क्यों आया है, यहाँ पे 2 क्यों आया है, तो ये आप फर्स्ट ईयर में कर चुके हैं। अब मैं बार बार इसको दोहराऊंगा नहीं, ठीक। एक और एक एग्जाम्पल ये नीचे, इसको देख लेना आप सभी लोग, ठीक। अब जरा आगे बढ़ते हैं हम। अब मैंने क्या कहा, बे उत्प्रेरक जो किसी अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं, यानी स्पीड को जो बढ़ा देते हैं, उनको तो हम बोलते हैं धनात्मक उत्प्रेरक। क्या बोलते हैं बच्चों, धनात्मक उत्प्रेरक। और जो स्पीड को घटा देते हैं, तो बच्चों उनको बोलते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक। क्या बोलते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक। आई होप आपको ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी, ठीक है। और बच्चों ये जो हम करा रहे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, तो इसको मिस मत कर देना। अब बच्चों हम इसके ना लक्षण के बारे में जानेंगे कुछ, यानी क्या इसके कुछ लक्षण होते हैं। 3 लक्षण हम जानेंगे इसमें क्या क्या होते हैं। तो बच्चों क्या लिखा है, पहला इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। उत्प्रेरण अभिक्रिया की संकीर्ण ऊर्जा को, पहला जो संकीर्ण ऊर्जा जान लेते हैं क्या होता है। मैंने आपसे कहा संकीर्ण ऊर्जा होती क्या है, आपको ये इमेज दिखाई दे रही होगी, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पर ये गैस जल रही है नीचे से, और अंदर क्या चल रही है, यहाँ पर ये रिएक्शन हो रही है। क्या हो रही है अंदर, यानी सब पानी है और पानी के अंदर कुछ और भी होगा, यानी उसके और पानी के बीच रिएक्शन हो रही है। तो कुछ ताप दे रहा है हम, नहीं दे रहा है नीचे से, ये नीचे से ताप दे तो रहे हैं, हमने कहा बिल्कुल दे रहा है सर। तो इस ताप को, यानी इस ऊर्जा, ऊर्जा तो एक तरह से ताप, ताप एक तरह से ऊर्जा ही तो दे रहा है ऊपर को। तो ये जो होती है रिएक्शन को कराने के लिए न्यूनतम ऊर्जा की हमें जो आवश्यकता होती है उसको बोलते हैं हम संकीर्ण ऊर्जा। याद रहेगी नहीं वाली बात, यानी अभिक्रिया को कराने के लिए न्यूनतम हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसको हम बोलते हैं संकीर्ण ऊर्जा। ये बात हमेशा अपने दिमाग में याद रखना, क्योंकि इसका संकीर्ण ऊर्जा का अभी कॉन्सेप्ट आगे भी यूज होगा, ठीक। तो बच्चों हम जानते हैं उत्प्रेरक अभिक्रिया की संकीर्ण ऊर्जा को क्या कर देता है, घटा अथवा बढ़ा सकते हैं। किसकी, अभिक्रिया की संकीर्ण ऊर्जा को या तो बढ़ा सकते हैं, यानी एक तरह से क्या कहेंगे हम उसको, ताप भी बोल सकते हैं ना। यहाँ पर हमने ताप का यूज करा, तो ताप को क्या कर सकते हैं, या तो बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। ताप नहीं आएगा, और भी कुछ कंडीशन होती है, अभी यहाँ पर ताप आया इसलिए मैंने ताप बता दिया है, ठीक है। यानी इस ताप को क्या कर सकता है उत्प्रेरक, ठीक है। सॉरी सॉरी गलत बता दी, गलत हो गया। अब हम उत्प्रेरक के लक्षण के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो 3 लक्षण इसके मुख्यतः उनको हम जल्दी से जान लेते हैं, ठीक। क्या होता है पहला लक्षण, उत्प्रेरक अभिक्रिया की संकीर्ण ऊर्जा को घटा या बढ़ा देता है। अब बच्चों यहाँ पे आपको दिमाग में क्लिक करा होगा कि संकीर्ण ऊर्जा क्या होती है। आई होप आपको, जो काफ़ी बच्चों को मैंने बताया भी था पहले, उनको पता होगा, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, तो उनको मैं बता देता हूँ संकीर्ण ऊर्जा क्या होती है। मैंने आपसे कहा यहाँ पर एक ये बर्तन रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है बच्चों, ये बर्तन रखा हुआ है, और अंदर क्या है, कुछ पदार्थ हो रहे हैं, पदार्थ और जल रखा हुआ है। तो उन पदार्थ के और जल के बीच की हो रही है रिएक्शन चल रही है अंदर, यानी अभिक्रिया चल रही है अंदर। तो बच्चों यहाँ पर ये जो टेम्परेचर है, ये इसको क्या कर रहा है, ये अंदर जो हो रही है और जो रिएक्शन चल रही है उनको क्या कर रहा है, ये ऊर्जा प्रदान कर रहा है। यानी क्या कर रहा है, उनको ऊर्जा दे रहा है, एक तरह से दे रहा है कि नहीं दे रहा, तभी तो रिएक्शन चलेगी। यानी ऊर्जा नहीं देगा, ताप नहीं होगा, तो क्या होगा, ऐसे ही पड़े रहेंगे वो सब लोग, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, उनको ऊर्जा प्रदान कर रहा है, यानी ताप से क्या कर रही है, हमें मिल रही ऊर्जा मिल रही है एक तरह से। तो बच्चों किसी रिएक्शन को, यानी किसी अभिक्रिया को होने के लिए आवश्यक ऊर्जा को उसकी संकीर्ण ऊर्जा बोलते हैं। यानी किसी अभिक्रिया को होने के लिए आवश्यक ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, संकीर्ण ऊर्जा बोलते हैं। आई होप ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक। तो ये समझ में आ गई ना, तो आगे चलते हैं हम। उत्प्रेरक अभिक्रिया की संकीर्ण ऊर्जा को क्या कर देता है, या तो घटा देता है या बढ़ा सकता है। कौन, उत्प्रेरक, ठीक। यानी ऊर्जा को या तो कम कर सकता है या बढ़ा सकता है। सामान्यतः ये संकीर्ण ऊर्जा को कम करके अभिक्रिया को वेग को बढ़ा देते हैं, यानी संकीर्ण ऊर्जा को कम कर देते हैं और अभिक्रिया के वेग को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, ठीक है। आई होप आप ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक। अब जरा एक पॉइंट आगे पढ़ते हैं। सामान्यतः उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करते। बच्चों प्रारंभ नहीं करता, ये प्रारंभ माने जब हम, अब मान लो एक चीज़ बताओ जरा ध्यान से, जब हम इसके अंदर स्टोव, मतलब ये जो बर्तन रखा हुआ है इसके अंदर हमने कुछ पदार्थ डाले होंगे, क्या उत्प्रेरक पहले से डाल दिया होगा इसके अंदर, नहीं। पहले हमने क्या रखा होगा, पानी रखा होगा, फिर इसके अंदर हमने पदार्थ डाले होंगे, तब रिएक्शन थोड़ी बहुत तो हो चुकी होगी उस समय। फिर हमने क्या करा होगा, फिर तो उत्प्रेरक डाला होगा। तो स्टार्ट किसने करा था, उत्प्रेरक ने करा, कहीं नहीं करा। तो आप क्या होता है, सामान्यतः उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करते, ये केवल उन रासायनिक अभिक्रिया को प्रवाहित करते हैं। प्रवाहित मतलब या तो वेग को कम कर देते हैं या बढ़ा देते हैं, या तो वेग को कम कर देते हैं या बढ़ा देते हैं, यानी प्रवाहित का मतलब इफेक्ट डालते हैं, है ना। जो पहले से ही
पहले से हो रही होती है, यानी पहले से जो अभिक्रिया हमारी चल रही है, या तो उसको कम कर देंगे या बढ़ा सकते हैं। ठीक, ये वाली बात भी आपको समझ में आ गई होगी। सामान्यतः ठोस उत्प्रेरक को चूर्ण के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। क्या होता है बच्चों, जो ठोस उत्प्रेरक होते हैं उनको हम कैसे यूज़ करते हैं, जैसे ठोस होते हैं तो हम उसको पीस के चूर्ण के बराबर बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं, उनको पीस के चूर्ण के रूप में यूज़ करते हैं। क्योंकि क्या होता है बच्चों, यदि आप ही बताइए, यदि इसके अंदर हम ठोस डाल देते हैं, ठोस पदार्थ इसके अंदर डालते हैं तो उसे भी घुलने में कुछ समय लगेगा कि नहीं लगेगा, जिससे अभिक्रिया को देर हो जाएगी थोड़ी और। यदि हम पीस के इसके अंदर डाल लेते हैं तो क्या होगा, उसको घुलने में ज़्यादा देर नहीं लगी होगी। आई होप आपको ये वाली बात से भी समझ में आ गई होगी। सो बच्चों, इसका हम आगे एक टेस्ट भी रखेंगे, और जिन बच्चों ने पिछली वीडियो में टेस्ट सही दिया था उसके नाम ये हैं, क्या है, लड़कों में एक ही लड़के ने हमें टेस्ट दिया था जिसका नाम है अनूप, और लड़कियों में रेनू, मेहरुनिशा, समरीन, सोफिया, अनम, राविया, बुशरा, भारती, प्रिया, काजल, निकिता, सकीना। और बच्चों, मैं प्रभावित हुआ इन बच्चों से जो फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं और इंटर की क्लास की वीडियो के मुझे क्वेश्चन सॉल्व करके भेजते हैं, जिसमें पहला नाम है प्रीति, अमरीन, इंशा, अंशिका, गुनगुन। ये बच्चों फर्स्ट क्लास के हैं और ये इंटर की क्लास की वीडियो के हमें टेस्ट के सॉल्व करके भेजते हैं। इन बच्चों से मैं काफ़ी प्रभावित हुआ हूँ। आज का आपका टारगेट, पहला क्वेश्चन है उत्प्रेरण की प्रक्रिया में डाले गए पदार्थ को क्या कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है उत्प्रेरण किसे कहते हैं। उस उत्प्रेरण का नाम बताइए जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है। उस उत्प्रेरक का नाम बताइए जो अभिक्रिया के वेग को घटाता है। सामान्यतः ठोस उत्प्रेरक का इस्तेमाल किस अवस्था में किया जाता है। क्या उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ करते हैं। क्या उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया का अंत करते हैं। संकीर्ण ऊर्जा किसे कहते हैं। क्या उत्पादक संकीर्ण ऊर्जा को घटाया जा सकता है। सॉरी, गलत हो गया क्वेश्चन, ये था क्या उत्प्रेरक संकीर्ण ऊर्जा को घटा या बढ़ा सकते हैं। और 10वां क्वेश्चन है हैबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक का आपको नाम बताना। और बच्चों, जिसने पिछली वीडियो में सही आंसर दिए हैं उनके नेम है, एक ही लड़के का नाम आया उसमें खाली अनूप, और लड़कियों में है रेनू, मेहरुनिशा, समरीन, सोफिया, अनम, राविया, बुशरा, भारती, प्रिया, काजल, निकिता, सकीना। अब बच्चों, मैं इनसे काफ़ी प्रोत्साहित हुआ हूँ, तो इनमें फर्स्ट क्लास की लड़कियां हैं। ये फर्स्ट क्लास होते हुए भी इंटर क्लास के क्वेश्चनों का आंसर दिया उन्होंने, मैं इनसे काफ़ी प्रोत्साहित हुआ। इनमें पहली लड़की का नाम है प्रीति, दूसरी का अमरीन, और तीसरी का इंशा, अंशिका, गुनगुन। इन 5 लड़कियों ने इंटर क्लास के क्वेश्चनों के जवाब दिए, मैं इनसे काफ़ी प्रोत्साहित हुआ। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना।